किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, चित्रकूट की करबी विधानसभा सीट से मैं हूं विनोद लांबा आपके साथ। करबी विधानसभा की तमाम जनता, तमाम नेता आपके सवाल और जवाब का सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे पहले करबी विधानसभा के मुद्दों की बात करें, चित्रकूट की बात कर लेते हैं, जहां भगवान राम ने अपने वनवास के 12 साल काटे, जहां वाल्मीकि जी रहा करते थे और रामायण लिखी, और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण किया या लिखी गई। लेकिन जो राजनीति का चरित्र है वो अभी भी नहीं बदला है चित्रकूट का। इस जिले की एक समस्या ये रही है कि जो डकैत हैं वो चंबल में भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन यहाँ खत्म नहीं हुए हैं। और राजनीतिक संरक्षण है या कोई और रीजन है वो जानने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन यहाँ मौजूद तमाम नेताओं से आपकी मुलाकात करा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक, जो इस सीट से, इससे पहले ये सीट बहुजन समाजवादी पार्टी के पास थी। वीर सिंह पटेल जी, आपका स्वागत है और शुक्रिया इसलिए क्योंकि मौजूदा विधायक बहुत कम विधानसभा की डिबेट में चर्चा करने के लिए आते हैं, इसलिए विशेष धन्यवाद आपका। बीएसपी की तरफ से जगदीश गौतम जी हैं, जो कि घोषित उम्मीदवार हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के। बीजेपी की तरफ से अशोक जाटव जी हैं, जिला अध्यक्ष भाजपा के। और कांग्रेस की तरफ से जितेंद्र कुमार जी हैं, प्रवक्ता हैं। ये जो स्थल है कभी पर्यटन, एक ऐतिहासिक जो इसकी मान्यता है उसके हिसाब से पर्यटक स्थल होना चाहिए था, लेकिन आज भी वो मुकाम नहीं है। विधायक जी, चित्रकूट की पहचान किस वजह से है आज? पर्यटन के हिसाब से है, और पर्यटन के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। और रामघाट में सुंदरीकरण और हवाई अड्डा, सबसे ज्यादा काम अगर हुआ है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, अखिलेश यादव ने सबसे ज्यादा काम किया है। लेकिन लोग तो अब भी आने से डरते हैं। गंगा के संगम पे जा सकते हैं, गंगा यमुना के, बनारस जा सकते हैं, चित्रकूट जहां भगवान राम कहे थे, रामचरितमानस का निर्माण हुआ, फिर भी इतना जो पर्यटन स्थल के तौर पर पॉपुलर होना चाहिए था, आम जनता की पहुंच में होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। पर्यटन पे काफी विकास हुआ है और लोग आते भी हैं यहाँ, जो है बाहर से भी, विदेशों से भी। अभी हवाई अड्डा का विस्तारीकरण हो रहा है, उस विस्तारीकरण में हमारी सरकार ने काफी काम किया है। कितने लोग आते हैं चित्रकूट में? कितने, मतलब एक एवरेज होती है ना कि भाई तमाम जो लोग आते हैं बाहर से, ऑन एन एवरेज एक साल में कितने लोग आ जाते हैं बाहर? कम हर अमावस्या में, सोमवती अमावस्या होती है, दीपावली में कम से कम 20 लाख 25 लाख लोग तो आते ही। बनारस संगम जैसा है, ये भी एक पर्यटक स्थल बन चुका है, बड़े बेखौफ आते हैं। डाकुओं का कोई डर नहीं है इस क्षेत्र में, कोई डर नहीं है। राजनीति से कोई घालमेल नहीं है डाकुओं का, कोई डाकुओं का डर नहीं है। लोग आते हैं और अपने उससे आते हैं, पूरी सुरक्षा है लोगों को, कोई डर नहीं है। कोई ये पर्यटक स्थल बन चुका है, लोग आते हैं यहाँ, खुल के आते हैं, बहुत आते हैं, नहीं आते हैं, है कोई रीजन नहीं आते हैं? जैसे मैंने थोड़ा इतिहास बताया, आप इतिहास मुझसे ज्यादा जानते होंगे, जिस हिसाब से जहां रामायण लिखी गई, जहां भगवान, अरे मैं आ रहा हूं आपके पास भाई साहब, एक बार इधर हाथ खड़ा है, आपके पास आ जाऊंगा मैं। उस हिसाब से इस जगह की जो इम्पोर्टेंस है इतिहास में, क्या प्रेजेंट में भी वही इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाई है। जो पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। विधायक जी कह रहे हैं सुलभ नहीं है यहाँ साधन सुलभ नहीं, अच्छे होटल नहीं, लोगों को रुकने के लिए अच्छी जगह नहीं मिल पाती है। और सबसे बड़ा जो लोगों के मन में भय व्याप्त है वो दस्यु प्रभावित क्षेत्र होने का, यहाँ प्रभावित है। मुझे जहां तक जानकारी है, इंटर कॉलेज भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है, यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन बंदूक, युवाओं के हाथ में बंदूक क्यों आ जाती है? बीएसपी, आप भी सरकार में रहे थे, इससे पहले आप लोग की भी सरकार थी। क्या हुआ? इस क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिए थे, जो युवा एक दूसरी तरफ डाइवर्ट होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। एक डाकू मरता है, दूसरा डाकू पैदा हो जाता है। चित्रकूट की तस्वीर कब बदलेगी? ऐसा है, ये चित्रकूट हमारा, मैं एक चीज बता दूं, ये तपोस्थली है, उसके साथ साथ एक पर्यटक स्थल है। यहाँ जो विकास होने चाहिए थे वो कोई विकास नहीं हुआ। जो विकास नहीं हुआ, ये कह रहे हैं इन्होंने कराया है? क्या है यहाँ, आप ये कह रहे हैं, बताइए, दोबारा बताइए इनको क्या कराया है? यहाँ पे रामघाट में विस्तारीकरण हो रहा है, यहाँ पे जो है हवाई अड्डा बन रहा है, यहाँ पे ऐसा कौन सा विकास है जो नहीं हुआ? इसके पहले भी सरकारें रही, इसके पहले क्या किया सरकारों? ये कह रहे हैं कि ये हवाई अड्डा बन रहा है और सीता घाट, रामघाट का जो विस्तार हुआ, ये 2-3 काम इन्होंने गिनवाए। ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ जो भी अन्य पार्टी के लोग बैठे हैं, यहाँ कितनी प्लेनें उतरती हैं उस हवाई अड्डे में, मुझको बता दिया जाए। एक भी क्या प्लेन यहाँ या कोई भी प्लेन उतरती है यहाँ? अभी शुरू नहीं हुआ है, क्या है? शुरू होना है, अब शुरू हो जाएगा। शुरू होना है अभी, ये है जवाब। अभी कुछ पता नहीं है। पेपर पे है, कब तक होगा? ऑन पेपर है, होगा ऑन पेपर है, कब तक होगा? ऑन पेपर भी नहीं है, ऑन पेपर है कि नहीं? कब तक होगा? कहीं ऑन पेपर में है
कि फला डेट से शुरू हो जाएगा। जिलाध्यक्ष जी, ऑन पेपर है, ऑन पेपर ही नहीं है, यहाँ जमीनी स्तर पर भी उतरेगा, स्तर पर है और अगली सरकार में उतरेगा। तमाम राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेता भी जो है चार्टर प्लेन से हवाई पट्टी पर उतर चुके हैं। ये बात जानकारी होना चाहिए। बैठे हुए हैं, उन्होंने कह रहे नहीं देखा उन्होंने। किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सभी दल के नेता, बड़े नेता जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, वो हवाई पट्टी में चार्टर प्लेन से आए हैं। ये जानकारी होना चाहिए लोगों को जो है। ये कैसे, तो यही तो सवाल था, तो यही तो सवाल था। आपने देखा ही नहीं, आपने देखा ही नहीं, आए थे। ऐसा है, चार्टर्ड प्लेन या हेलीकॉप्टर तो कहीं भी उतारे जा सकते हैं, किसी खेत में उतारे जा सकते हैं। उससे आम जनमानस को क्या फायदा है ये बताया जाए। उससे फायदा क्या है आम जनमानस को? नेता तो चार्टर्ड प्लेन जिसकी ये फायदा है कि टूरिस्ट आएगा तो यहाँ पे जो है व्यापार बढ़ेगा, लोगों की आमदनी होगी और जो है इससे यही फायदा है। अशोक जाटव जी, बांदा लोकसभा के अंतर्गत आती है ये विधानसभा की सीट, सेंटर में आपकी सरकार है, क्या आपके पास कोई योजना है चित्रकूट को लेके? क्योंकि राम का नारा सबसे ज्यादा बीजेपी देती है, मंदिर का भी नारा देती है। मंदिर अयोध्या में आप लोग बनाने का दावा करते हैं, लेकिन जहां राम रहे थे, जहां रामचरितमानस का लिखी गई, क्या वहां भूल गई है आपकी सरकार भी? आपके जो सांसद साहब हैं उन्होंने कुछ किया इसके लिए? भारतीय जनता पार्टी आज भी राम मंदिर को लेकर चलती है, उसको हम भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं भूली। लेकिन चूंकि इस बुंदेलखंड और दोनों विधानसभा में जिस तरह का मामला था, यहाँ डकैतों का राज था, आज भी वो राज है, इस कारण यहाँ विकास नहीं हो पाया। दोनों विधानसभा का यही हाल है और ना विकास होने के कारण इन दोनों सरकारों का, ये पहले ये आए फिर वो आए और दोनों ने डकैतों को संरक्षण दिया और राजनीतिक संरक्षण है, इस तरह से आज भी है। और ये बारी बारी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी दोनों ये संरक्षण देती है, इस कारण इस जिले का विकास नहीं हुआ। जब तक ये दोनों समाजवादी, ये तो सवाल मेरे पास भी है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, जनता भी कह रही है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि सेंटर में आप लोग बैठे हुए हैं, आपके सांसद साहब हैं, 73 सीट जीतकर भी यूपी के लिए गए थे, क्या लौटकर आए हैं आप लोग चुनाव के बाद? आपके पास कोई प्लान है? आपके सांसद साहब चित्रकूट कितनी बार आए हैं ये बताइए पहले। सांसद जी तो चित्रकूट में ही रहते हैं, चित्रकूट में रहते हैं, के निवासी हैं, बराबर धर्मार्थ पे, बराबर जनता के बीच में, बराबर जिस तरह से वो लड़ते हैं उस तरह काम करते हैं वो सांसद जी। हमारे सांसद जी से मुलाकात हो पाती है क्या चित्रकूट में? हो पाती है? हो पाती है कि नहीं हो पाती है? हो पाती है, एक्सेसिबल हैं, जा सकते हैं सांसद जी के पास, और विधायक जी के पास जा सकते हैं, विधायक जी के पास जा सकते हैं आप लोग, कोई रीच नहीं है, एक्सेस नहीं है। विधायक की बात करने पे, विधायक जी खुद 10 सम्राट ददुआ के पुत्र हैं और जिसका नाम सुनने से बच्चा कांप जाता था, तो हम लोगों को जाने में तो डर लगता है। तो परिस्थिति बदली, आपके सामने बैठे हैं, आज जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं तो सामूहिक सवाल पूछिए ना। हम विधायक जी ने अभी विकास के बारे में बात की। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि राजापुर से करवी जो जिला मार्ग है, राजापुर से करबी, सुन लीजिएगा, चित्रकूट जनपद का, और आप भी शायद लखनऊ से आए होंगे। नहीं, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं। 33 किलोमीटर की ये रोड 4 वर्ष से खराब पड़ी है, से आती है, तो इलाहाबाद से नहीं आती, राजापुर से कौशाम्बी होते हुए सीधे अयोध्या जो जाती है, यहाँ से सीधे मंझनपुर भरवारी होते हुए अयोध्या के लिए जाती है। ये 33 किलोमीटर इतना उखड़ा है कि हमारे पूरे तिरहार क्षेत्र की जनता इस 4 वर्षों से आज भी बिगड़ी है। आप जा सकते हैं देख के। मेरे बात 4 साल में आप विकास की बात कर रहे थे, पैटर्न की बात कर रहे थे, सड़क का जिन्होंने नाम लिया वो करवी विधानसभा में आती है कि नहीं आती? पहले तो यही बोल दीजिए। राजापुर से जो रोड आती है ये मुख्यमंत्री घोषणा में है और ये बन भी चुकी है परचितपुर के आगे तक। 33 किलोमीटर का पैच आज भी खराब है। सवाल ये है विधायक जी, 33 किलोमीटर का जो पैच है वो आज भी खराब है। 20 किलोमीटर परचितपुर के और आगे तक बन गया है और काम। और कितना समय चाहिए? 4 साल हो गए और 4.5 साल में इनकी एक रोड नहीं बनाई हुई। बात विकास की करते हैं, एक रोड नहीं बनाई हुई। एक रोड में 4 साल का समय शायद काफी होता है, वो एक रोड के लिए 4 साल का वक्त शायद काफी होता है। पटेल जी, 20 किलोमीटर बन चुकी है, अब 20 किलोमीटर में आगे काम लगा हुआ है। अगली सरकार में बनेगा? नहीं, इसी सरकार में बनेगा। हमारे अभी समय बहुत कम बचा है, हो सकता है कि 2016 में ही चुनाव सरकार में बनेगा। 20 किलोमीटर बन चुकी है, 20 किलोमीटर के आगे 20 किलोमीटर बन चुकी है क्या?
तो 4 साल में 20 किलोमीटर मिल गया आपको, तो फिर बाकी का क्या करेगा, बाकी का क्या किया जाए? कोई स्थानीय मुद्दे बताइए मुझे, और करबी विधानसभा से जुड़े हो तो बताइए। यहाँ का मुख्य मुद्दा जो है बेरोजगारी। यहाँ पर राजनीति लोग जो है इधर उधर के मुद्दों में भटक जाते हैं। यहाँ पे कहीं भी किसी भी तरह के रोजगार परक, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ का नौजवान 2000 की नौकरी के लिए प्रदेश जाता है, अपने घरों में रोजगार समस्या है, तो सभी नेता मानोगे आप लोग ना, ये तो सभी मानोगे। बताइए कांग्रेस से आप भी बताइए, रोजगार एक बड़ी समस्या है यहाँ के लिए। यहाँ 27 साल से कांग्रेस नहीं है, बसपा और सपा का शासन है। दोनों कभी विकास कार्य नहीं करते और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। आज जिले में गरीब लोगों का करीब 1 लाख लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है। 5-5 बार जो है ऑनलाइन कराएगा और जनता मारी मारी फिर रही है। जो सवाल ये है कि अगर बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ के लोगों को 2-2 हजार के लिए जाना पड़ता है। 27 साल पहले आप थे, 27 साल पहले आप थे, आपको कोई योजना याद आ रही है? 27 साल पहले आप किसी और पार्टी में थे। आप तमाम योजनाएं हैं, जो पुरानी योजनाएं हैं, बरगढ़ गैस फैक्ट्री से लेकर के और लोगों को राशन कार्ड, APL, BPL बनाने का कांग्रेस ने काम किया। लेकिन जो पुराने कार्ड बने हैं आज उनमें आज जो वर्तमान सवाल ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। ग्लास फैक्ट्री अगर कांग्रेस के शासनकाल से उसकी स्थापना की गई तो ग्लास फैक्ट्री कहाँ चल रही है? वो योजना थी, योजना खत्म हो गई। वो कहाँ, वो कई सालों के सपने हैं। ग्लास फैक्ट्री इनके शासनकाल में स्वीकृत की गई थी और इन्हीं के शासनकाल में वो फेल हो गई और उसी की वजह से पूरा जनपद हमारा तबाह। आपके शासनकाल में फेल हो गए। हाँ जी, सबसे ज्यादा तो यहाँ बेरोजगारी की जो है समस्या है। और फिर यहाँ जहाँ सांसद हो चाहे विधायक हो, वो अपनी जो है समस्या के आगे जनता की कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये तो सत्ता। बेरोजगारी की समस्या है। जी आपका सवाल खड़े होके जी, नहीं बैठ के बता सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ है वो एजुकेशन की है। यदि शिक्षा का विकास नहीं होगा तो सपा बसपा के लोग चाहते हैं कि लोग शिक्षित ना रहें, लोग नियम कानून ना समझें, लोग संविधान ना समझें, और जो अशिक्षित लोग रहेंगे वो सब हमारे पीछे पीछे घूमेंगे और हमारी सपा बसपा की सरकार रहेगी और हम लोगों को मूर्ख बनाएंगे। हमारे पीछे भीड़ चाहिए, इसलिए यहाँ सबसे बड़ी शिक्षा की समस्या है। यहाँ कोई GIC नहीं है। नगर में जिला बनने के इतने साल हो गए, यहाँ कोई नगर में पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, यहाँ लड़कियों के लिए कोई अलग से कॉलेज नहीं है, यहाँ शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। और ये सपा बसपा के लोग कभी शिक्षा हो गया आपका सवाल हो गया आपका। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जी, आपका आ रहा हूँ आपके पास भी। सवाल पूछिए। सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष अशोक जाटव जी से। हमारे चित्रकूट जनपद में विगत 4 वर्ष से केंद्रीय विद्यालय की स्थापना रखी गई। आज तक सांसद जी ने केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग के निर्माण के लिए आज तक कोई प्रयास नहीं किया गया। सांसद साहब ने प्रयास नहीं किया। मैं जवाब ले लूंगा आपसे, मैं जवाब ले लूंगा आपसे। सांसद जी ने अपने जनपद चित्रकूट में एक हन्ना विनायका ग्राम अपने उसमें लिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के उसमें। आज तक उसमें 1 पैसे का कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अगर जी का विकास कार्य नहीं हुआ जी, किसके तहत हो रहा सौंदर्यीकरण का जो काम हो रहा है? इन्हीं की सरकार द्वारा हुआ है। और वहाँ जिस तरह से वो निर्माण पे घोटाला हुआ है, अभी एक जांच एजेंसी वहाँ गई थी और वहाँ जिस तरह से ये हुआ कि सीमेंट इसमें डाली जाएगी बोरी, जिस काम को आपने सबसे पहले गिनवाया, आपकी टॉप प्रायोरिटी पे था, नंबर 1 काम जो आपने गिनाया, उसमें ही घोटाला हो गया। विधायक जी, आपकी जानकारी में नहीं हुआ? कोई घोटाला नहीं है। आरोप लगा रहे हैं आपके उसमें सामने? कोई घोटाला नहीं। आपके सामने आरोप लगा रहे हैं, क्या घोटाला हुआ? ये तो हैंडपंप में तक घोटाला कर लेते हैं, इस तरह के हैं। समाजवादी और बसपा के लोग पूरी तरह से यहाँ नहीं उसी घाट से रिलेटेड आप अरे जाटव जी, घाट से रिलेटेड सवाल था, पहले वो बताइए। हैंडपंप पे भी आएंगे, बिजली पे भी आएंगे, आपके सांसद का भी पूछेंगे। जो पूछा जा रहा है उतना पूछिए कि घाट से रिलेटेड क्या सवाल है। वो उनको समझ में नहीं आया सवाल आपका। ये अपना जवाब नहीं देंगे। तो आज वो घाट में देखा जाए तो इनके द्वारा कुछ नहीं कराया गया। आज भी जैसा था वैसा ही घाट है। योजनाओं में है, उसका कुछ सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। इन्होंने देखा नहीं है, ये जाके देख के आए। वहाँ जब नेताजी की सरकार थी उसके पहले भी काम हुआ है और आज भी हो रहा है और पूरा मानक चलता ही रहेगा।
5 साल निकल जाएंगे और पूरा नहीं होगा। काम हुआ है और काम चल रहा है, काम हो रहा है और मानक के अनुसार। कितने साल में पूरा होगा? कोई डेडलाइन है, कोई प्रोजेक्ट होता है? फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। किस्सा कुर्सी में सवालों का सिलसिला और लेंगे, कुछ और सवाल लेंगे और जनता करबी विधानसभा में पूछेगी सीधे सवाल। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनता लगातार सवाल पूछना चाहती है। भाई साहब सवाल बताइए आप। मेरा सवाल ये है कि जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता पर आए तो उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, तो कब तक आएंगे डेट बता दें। दूसरी बात, उमा भारती जी गंगा सफाई की मंत्री हैं, एक मीटिंग में 1000 करोड़ रुपए खर्चा होता है, आज तक गंगा साफ नहीं हुई। अभी बाढ़ आ गई तो साफ हो गई, अभी बाढ़ आ गई तो गंगा साफ हो गई और पैसा साफ हो जाता है। एक सवाल यह है, फुल बहुमत में सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में, बरगढ़ ग्लास फैक्ट्री का मुद्दा चाहे तो ये हल कर सकते हैं और नौजवान। कौन सी फैक्ट्री? कौन सी फैक्ट्री? बरगढ़ ग्लास फैक्ट्री। ग्लास फैक्ट्री का मुद्दा आप लोग हल कर सकते हैं। नौजवानों को रोजगार। सवाल सुन लिया ना आपने? बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपकी 2 साल से केंद्र सरकार है, वो कहां चले गए अच्छे दिन जो 18 ना इसी सवाल नहीं, मैं अपना सवाल बता रहा हूं। उसके बाद सुनिए, ये चित्रकूट, एक मिनट, ये चित्रकूट धाम सुनिए, जो बीजेपी का मुद्दा रहा जब बीजेपी का जन्म हुआ था, ये चित्रकूट धाम है कर्मभूमि राम की है। इन्होंने पूछे चित्रकूट के लिए कितना 2 साल में कितने पैसे दिए, और यूपी सरकार ने चित्रकूट के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए भी दिया है। ठीक है, ठीक है। और सवाल है? मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से है कि जब लोकसभा के चुनाव में इनका प्रमुख मुद्दा था कि सरकार बनने के बाद हर खाते में 15 लाख आएंगे, वो कब तक आएंगे? एक जैसे सवाल है, आप जवाब दे दीजिए। जवाब दे, आ रहा हूँ। आप छोटा जवाब दे दीजिए। भाई आपने जो सपने दिखाए, 15 लाख की बात थी, और चित्रकूट को जो बहुत जब पार्टी बनी जब से मुद्दा रहा है, और ग्लास फैक्ट्री का जिक्र है जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि युवाओं के लिहाज से आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, आप पावर में हैं। ये सवाल जनता पूछ रही है। ग्लास फैक्ट्री जिस तरह कांग्रेस ने लगाया था उसका ठीक से उन्होंने रिसर्च नहीं लगता है नहीं किया। यहाँ कच्चे माल की कमी है, इसलिए ग्लास फैक्ट्री, कच्चे माल की कमी होने के कारण यहाँ ग्लास फैक्ट्री का जो बंद होना और जिस तरह से यहाँ नुकसान पे जा रही थी, आज इसलिए ग्लास फैक्ट्री बंद कर दी गई। उस ग्लास फैक्ट्री को खुलवाना कठिन काम है, उस पे वो नहीं है, टेक्निकली नहीं होगा, टेक्निकली नहीं है। और मैं इसमें कच्चे माल की कोई कमी नहीं है। बगल के जिले इलाहाबाद में 3 ग्लास फैक्ट्रियां प्राइवेट। और सवाल किसी के हो तो और सवाल। अभी जो चित्रकूट जिले में विधायक नीति के अंतर्गत जितने नल आए थे, सोलर पैनल आए थे, उसमें बीच में 5-5, 2-2, 3 हजार रुपए दलाली हुई। तो आप सोलर पैनल और हैंड पंप में, तो उसमें 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए दलाली हुई। आपके गांव तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंचे हैं, ये बात नहीं है। जिला पंचायत सदस्य चित्रकूट जी, आप बताइए, आपकी भी तो कोई जिम्मेवारी होगी, सवाल आपका सटीक होना चाहिए। जिला पंचायत चित्रकूट के सदस्य हैं आप, इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं सभी पार्टियों के नेताओं से कि यहाँ मेन जो समस्या बुंदेलखंड किसानों की और चित्रकूट जनपद की मेन समस्या आदिवासियों की। मेरा सभी पार्टियों के पदाधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से सवाल है कि उन्होंने आदिवासियों एवं किसानों के लिए क्या किया। और दूसरा मेरा प्रश्न है कि बुंदेलखंड के किसानों की इतनी माली हालत है, खराब है, तो केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड के किसानों के लिए क्या पैकेज दिया, क्या घोषणा? बुंदेलखंड के किसानों के लिए सभी पार्टियों ने क्या किया, ये सवाल निकल कर आया है। जवाब ले लीजिए। नहीं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने फ्री राशन दिया और तमाम कुछ वो किया, लेकिन केंद्र सरकार के मोदी जी पूरे विश्व में घूम के आ गए, वो बुंदेलखंड को उनके लिए फुर्सत नहीं मिली। सवाल एक आखिरी सवाल। ये बताइए कि भाजपा के लोग पर्यटन के लिए बात करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 घंटे लाइट दी चित्रकूट के लिए, रामघाट का सुंदरीकरण, घंटे लाइट आती है। ठीक है, ये सवाल है। अब थोड़ा बुंदेलखंड के, अब एक मुद्दा और निकल के आया है, मुद्दा काफी रिलेटेड, अच्छा मुद्दा है। मुद्दा ये है कि चित्रकूट जो एक छवि होती है, किसान भूखे हैं, पीड़ित हैं, और एक आदिवासी से रिलेटेड है। पहले आप जवाब दे दीजिए क्योंकि सेंटर से सवाल ज्यादा पूछे जा रहे थे। भाई किसानों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके पीएम साहब, ये भी एक निकला था कि पीएम साहब घूम तो रहे हैं, किसानों को और आदिवासियों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बुंदेलखंड की हालत जस की तस बनी हुई है। इस जिले में आदिवासी नहीं है, अगर उनको जानकारी नहीं हो तो जानकारी लें। दूसरे नहीं, इस जिले में है ही नहीं आदिवासी, इस जिले में आदिवासी नहीं है। हाँ, लाखों की तादाद में कोल आदिवासी हैं इस जिले में, इनको जानकारी नहीं है। जाटव जी, ये सवाल जनता को जानकारी नहीं होगी। पत्रकार बहुत सीनियर महोदय हैं, अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो दोबारा पूछ लीजिए। इनको बुला देता हूँ। सूचित जनजाति जो आदिवासी कहते हैं वो यहाँ नहीं है, वो किसान है। किसानों के लिए क्या किया? किसान है, अनुसूचित जात पे उस श्रेणी में है। यहाँ राज्य कार्यदायी संस्था, सुन लीजिए, कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश सरकार है। केंद्र सरकार द्वारा पैसा भेजा गया, आज तक इनके द्वारा बांटा नहीं गया, उसको पूरी तरह से बंदरबांट किया गया।
वहाँ जो राशन आता है आज भी इनके घरों में रखा हुआ है कोटेदारों के, और वो सड़ गया। जो ये लिस्ट बनाते हैं कोटेदार वही देते हैं। जो सेंटर ने किसानों के लिए जो भी प्रयास किए यहाँ की राज्य सरकार ने नहीं सफल होने, यही था आपका जवाब? सेंट्रल ने किसानों के लिए कोई पैसा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब सूखा पड़ा तो सब काश्तकारों को 9-9 हजार का चेक किसानों को देने का काम किया, और उसके बाद पैसा कहाँ से आता है? पैसा राज्य सरकार का था, सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है ना पैसा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के खाते से पैसा, राज्य सरकार ने पैसा दिया है। ये टोटली मनगढ़ंत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर यहाँ सूखा का प्रदेश और केंद्र की सरकारों ने पैसा बांटा होता तो यहाँ के हमारे मजदूर भाई और किसान यहाँ से पलायन क्यों करते? आप लोग नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ। आप लोग ही चैनल पे दिखाते हैं कि मैक्सिमम बुंदेलखंड और चित्रकूट की धरती के लोग ही किसान और मजदूर कहीं दिल्ली और कहीं पंजाब, कहीं हरियाणा, कहीं गुजरात जाते हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं दोनों सरकारों से कि आप लोगों ने अगर कुछ अच्छा किया होता तो यहाँ के लोग पलायन क्यों करते? दूसरी चीज, अगर यहाँ किसी को किसान को मिला, किसी को 200 रुपए का चेक, मैं आपको बता दूं, चेक तो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, 200 के चेक, किसी को 500 का चेक मिला, और जिनके पास 10 बीघे से ऊपर जमीन है उनको एक पैसा नहीं मिला। फतेहपुर, कानपुर, हमीरपुर जितने आसपास के जिले हैं, जो पहला चेक अतिवृष्टि का, ओलावृष्टि का मिला, वो पूरा भुगतान किसानों को हो गया, बड़े किसानों को। हमारे जनपद में इन सपा की चाल थी, इसलिए सपा ने 9,000 का चेक जो है बड़े किसानों को दिया, उसी अनुपात में छोटे किसानों को दिया, और इसीलिए जो है आज तक जो है, अब उसके बाद जो नहीं पैसा आया जब, तो अब जो है बड़े किसानों के लिए रोक लगा दी गई। बड़े किसानों को मिला, बाद में फिर रोक लगा दी गई, नहीं मिला। हमारा ये कहना है, बिल्कुल छोटा रखेंगे, जैसे अभी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के पैसे के आवंटन की बात आई, यहाँ किसानों की समस्या को लेकर के मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को 200,000 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार को किसानों के लिए और यहाँ के विकास के लिए 2,784 करोड़, जिसमें से प्रदेश सरकार 700 करोड़ रुपए आज भी केंद्र सरकार से ले नहीं पा रही। ठीक है। अब ये जनता को डिसाइड करना है कि किसके वादे कितने हैं, किसके वादों में कितनी सच्चाई है और किसने कितना काम किया। करबी विधानसभा की जनता डिसाइड करेगी कि आखिर 2017 में किस पर भरोसा जताना है और किस पर नहीं जताना है। कैमरामैन प्रकाश तिवारी के साथ विनोद लांबा, इंडिया न्यूज, यूपी।